हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। तो इस एग्रीकल्चर मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो मैथमेटिक्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसमें इक्वेशन के जितने भी टॉपिक हैं वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बात करते हैं हम यहाँ पे एक थ्योरम है, उस थ्योरम के बारे में, और ये थ्योरम कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। सो ये थ्योरम इस टाइप से है कि टू प्रूव दैट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू एंड ओनली टू रूट। देखो, जब भी हम किसी इक्वेशन की बात करते हैं तो जो इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है उतने उसके रूट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कहूं कि जैसे मैंने लिखा 3x³ प्लस 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी पावर 3 होंगी। इसके रूट कितने होंगे? 3 होंगे। मतलब इसको 3 नंबर जो होंगे वो सेटिस्फाई करेंगे। इसी टाइप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी पावर 2 होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में द्विघाती समीकरण कहते हैं। और द्विघाती समीकरण के जो मूल होते हैं, जिसको हिंदी में मूल कहते हैं और इंग्लिश में रूट कहते हैं, वो रूट 2 होते हैं। ऐसा हमको प्रूफ करना। भाई इन जनरल तो हमको पता है कि भाई होते हैं, पर उसको हम प्रूफ करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यार इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a होता है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, अल्फा और बीटा दो रूट हैं, तो अल्फा जो होगा वो -b प्लस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a होगा। और जो बीटा होगा वो क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस रूट ऑफ -b माइनस रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a होता है। मतलब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अब देखो, प्रूफ क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू एंड ओनली टू रूट। दो रूट होते हैं और केवल दो रूट होते हैं। भाई ये दो रूट है, इसके अलावा और कोई तीसरा रूट हो ही नहीं सकता। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? हम ऐसे प्रूव करेंगे, हम मान लेते हैं भाई उसका तीसरा रूट भी होता है। ऐसा मान लेते हैं कि तीसरा रूट भी है। सो टू प्रूव द सेकंड पार्ट, लेट इफ पॉसिबल द गिवन इक्वेशन हैव थ्री डिफरेंट रूट अल्फा, बीटा एंड गामा। अब देखो, थ्री डिफरेंट रूट है, मतलब अल्फा माइनस बीटा नॉन जीरो होगा, बीटा माइनस गामा नॉन जीरो होगा, अल्फा माइनस गामा नॉन जीरो होगा। मतलब तीन नंबर अगर अलग अलग है, जैसे 5 - 7 जीरो के बराबर नहीं होता है, 6 - 2 जीरो के बराबर नहीं होता, 1 - 3 जीरो के बराबर नहीं होता। मतलब तीन अलग अलग है। मान लो तीन अलग अलग नंबर ले लेता हूं मैं, 5, 6, 8 ले लो। फिर मैं अगर 5 में से 8 घटाऊंगा तो भी जीरो नहीं मिलेगा। अगर मैं 8 में से 7 घटाऊंगा तो भी जीरो नहीं मिलेगा। मतलब अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा एंड अल्फा माइनस गामा, ये सभी जो होंगे वो जीरो के इक्वल तो नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, हमने ये कह दिया भाई तीन अलग अलग रूट होंगे। चलो ऐसा हमने मान लिया, ऐसा हमने यहाँ पे मान लिया। बट जब हमने इसको माना है, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, लेट कर लिया। सबसे पहले हमने लेट किया है कि अल्फा बीटा गामा इसके वैल्यूज हैं, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मतलब क्या हो गया? ये जब इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर a² प्लस bx+c में अगर इसकी वैल्यू रखेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, वो उसको जीरो करेंगे। तो मैं सबसे पहले अल्फा रख देता हूं, x इज इक्वल टू अल्फा रखा मैंने, तो ये हो गया a² प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं x इज इक्वल टू बीटा रख देता हूं तो ये हो जाएगा a β² प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं x इज इक्वल टू गामा रख देता हूं, ठीक है, ये x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। गामा रखने पे ये हो जाएगा a⁻² प्लस ये हो जाएगा b⁻² प्लस c इज इक्वल टू, b⁻² नहीं, b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? यहाँ पे हम इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर जो हमारे पास में ये वाली दोनों जो इक्वेशन, इसको घटाता हूं, इसको लेस करता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, एक दूसरे में से घटा दूंगा, तो क्या होगा? ए कॉमन आ जाएगा, ये वाला ए कॉमन आ जाएगा। इसको मैं लेस कर रहा हूं, ए में से क्या कर रहा हूं? इक्वेशन नंबर 1 2 - 1 करता हूं। इक्वेशन नंबर 2 - 1 कर दिया मैंने, ठीक है। 2 - 1 कर दो या 1 - 2 कर दो, एक ही बात है। इक्वेशन नंबर चलो 1 - 2 कर देता है। इक्वेशन नंबर 1 में से मैं अगर 2 को लेस कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या होगा? देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 है,
इसमें से मैं अगर 2 को लेस कर देता हूं तो ये आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब इसमें से क्या हो जाएगा, बी कॉमन आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस बी कॉमन आ गया, अल्फा माइनस बीटा हो गया, और ये दोनों क्या है, सी सी दोनों जीरो है, मतलब सी में सी जाएगा जीरो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ आ जाएगा जीरो। अब अगर हम बात करते हैं, एक आइडेंटिटी होती है, एक आइडेंटिटी होती है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो होता है ना, वो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा प्लस बी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो अल्फा माइनस बीटा इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में से कॉमन आके जीरो हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो कॉमन आ गया, तो ये हो गया ए अल्फा प्लस बीटा प्लस ये हो जाएगा बी इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये अल्फा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा कॉमन नहीं आ रहा, अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया, कॉमन आ गया। लेकिन हम अगर बात करें अल्फा माइनस बीटा नॉन जीरो है, हमने पहले ही कह दिया था कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो नॉन जीरो है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है भाई, क्योंकि अल्फा बराबर बीटा नहीं है, अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या, ये क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। तो यहां से पहला तो प्रूफ हो गया कि भाई अल्फा बीटा हमने जो है उसको बराबर नहीं माना। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला टर्म जीरो के बराबर होगा, मतलब ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे इक्वेशन नंबर 5। क्या करेंगे उसके लिए, उसके लिए हम बीटा और गामा वाली इक्वेशन को लेस करेंगे, 2 में से 3 को लेस करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ए कॉमन आ जाएगा तो बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ए कॉमन आ गया तो बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। फिर क्या होगा, बी कॉमन आ जाएगा तो बीटा माइनस गामा हो जाएगा, सी से सी कैंसिल, ये जीरो हो जाएगा। अगेन ये क्या हो जाएगा, ए बीटा प्लस गामा बीटा माइनस गामा, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, प्लस क्या हो जाएगा, ये बीटा बी इंटू बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू जीरो। ये कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा, और ये आ जाएगा ए बीटा प्लस गामा प्लस ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू जीरो। अब देखो अगेन बीटा माइनस गामा जीरो नहीं होगा, क्योंकि बीटा और ये दोनों ये इक्वल नहीं है, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे इक्वल कौन होगा, इक्वल जीरो के इक्वल कौन होगा, जीरो के इक्वल होगा ए बीटा प्लस गामा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये वाला टर्म जो होगा बीटा के इक्वल होगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा इक्वेशन है ये हमारे पास में आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो गया, अल्फा बीटा प्लस गामा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ये डिफरेंट डिफरेंट है। नाउ अब यहाँ पे देखना, ये जो अल्फा यहाँ से बी जो है ना, बी, इस बी का वैल्यू यहाँ क्या करेंगे, उसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ नाउ इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाले को और इस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाले को ना क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 4 में से 5 को लेस करेंगे, मतलब क्या होगा, ए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, ए बीटा प्लस गामा माइनस बी, सॉरी प्लस बी माइनस बी ना, प्लस बी माइनस बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे ए कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस बीटा माइनस गामा हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल, इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए अल्फा माइनस गामा इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो ध्यान से देखना, ए जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, जीरो के इक्वल कौन होगा, अल्फा माइनस गामा जो है वो जीरो के इक्वल होगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग में कहा कि भाई अल्फा माइनस गामा तो डिफरेंट है, भाई हमने कहा भाई एक हमने 5 लिया, एक हमने 6 लिया, एक हमने 7 लिया, तो 5 माइनस 7 जीरो कैसे हो सकता है, भाई 5 माइनस 6 जीरो नहीं है, 6 माइनस 7 जीरो नहीं है, 5 माइनस 7 भी जीरो कैसे हो सकता है, इन सब का लाइक सब्ट्रैक्शन है वो जीरो हो ही नहीं सकता। तो ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो यहाँ पे ये थ्योरी गलत सिद्ध हो जाती है। इट मीन्स ये क्या कंक्लूड करता है, इट मीन्स द इक्वेशन द quadratic equation has have only two roots। quadratic equation जो होता है 2 रूट होते हैं, that is अल्फा एंड
बीटा। अल्फा और बीटा दो ही रूट होते हैं और उन रूट कौन से होते हैं, ये वाले दो रूट होते हैं, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे श्रीधर आचार्य मेथड से फाइंड करते हैं। सो आई होप आपको ये थ्योरम जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि किस टाइप से हम प्रूव करते हैं कि भाई अल्फा और बीटा ही दो रूट होते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू लाइक, डू शेयर। थैंक यू, बाय बाय।